इतना तेल डालेगी सब्जी में तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। इतने तेल में तो मैं 1 महीने की सब्जी बना दूं। ज़्यादा तेल डालने में स्वाद नहीं आता भाभी, सब्जी बनाने में मेहनत लगती है। मसाले ढंग से भुना करो तरीके से। चाहे तो कितना भी तेल डाल ले, कितने भी मसाले डाल ले, तेरी सब्जी में 2 धेले का भी टेस्ट नहीं होता। 1 कटोरी तेल में से आधी कटोरी तेल डालना, और हाँ 1 गिलास चावल बनाना, 2 कटोरी आटा लेना। इतना टाइम हो गया तेरी शादी को, लेकिन तेरे को अब तक घर के कामों के बारे में नहीं पता। कितना आटा लगता है, कितना क्या होता है। भाभी खाना उतना बनाओ जितना कि सबसे खाया जाए। ये गांव नहीं है, ये शहर है। यहाँ पर सारी चीज़ मोल की आती है, पैसे लगते हैं सारी चीज़ों में। गांव में तो बचा हुआ खाना हम गाय भैंस को डाल देते हैं, लेकिन यहाँ का खाना कहाँ डालें हम, और सारी चीज़ पैसों से आती है। फेंकने पर भी कितना दुख होता है। अनाज की बर्बादी के साथ साथ पाप भी लगता है बहू। मम्मी जी, जब मैं आपसे पूछती हूँ कितनी रोटियाँ बनाऊँ खाने के लिए, तब आप कह देते हो कि जब खाएंगे तब पता चलेगा, और जब रोटियाँ बच जाती हैं तब भी आप हम मुझ पर गुस्सा करते हो। अगर कम बनती हैं तब भी आप गुस्सा करते हो, और ज़्यादा बन जाए तब भी आप गुस्सा करते हो। और इतनी ज़्यादा तो रोटियाँ मम्मी जी कभी बचती भी नहीं हैं, 1 या 2 रोटी बचती है बस। 1 या 2 रोटी मम्मी जी इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। पहली बात तो बहू, मेरे से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी लिमिट में रह। ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। 1 हफ्ते भी आटा नहीं चलता तेरी 1-2 रोटी के चक्कर में। भाभी वो तो आपको मम्मी सीधी मिल रही है, मेरी सास को देखो, जितना कहती है उतना काम करती हूँ। एक एक पैसा जोड़कर मैंने कितनी मेहनत से ये घर बनाया है मुझे पता है। इसलिए बहू ध्यान तो तुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो घर में बर्बादी होने नहीं दूंगी। देख लो मम्मी, दोपहर होने वाली है, अब तक इनका खाना नहीं बना। सुबह 7 बजे की रसोई में गई हुई हैं, धीरे धीरे टाइम पास करती हैं ताकि कोई दूसरा काम न करना पड़ जाए। सच में मम्मी, आप तो बहुत सीधी सादी हो। इतनी देर में मेरी सास तो कलेश करने लग जाती। हर समय दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी चुगली करती रहती हैं। और एक ये मेरी ननद रानी, ना तो अपना घर बसा रही है और ना ही मेरा घर बसने दे रही हैं। कभी कभी तो मन करता है इन दोनों को अच्छे से सुना दूं। लो मम्मी जी, खाना खा लो। क्या बना दिया है ये, और ये चावलों के साथ में रोटी रखकर क्यों ले आई? भाभी ऐसे खाना कौन लगाता है? ऐसी थाली देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों के भूख मर जाए। कल मम्मी, मैं चाची जी के घर गई थी ना शाम को, उन्होंने आलू गोभी की सब्जी बना रखी थी, बहुत स्वाद। अंजलि, चाहे तो किसी के घर भी चली जा, हमारे घर से अच्छा खाना ही बनता है सबके घर। हमें तो पेट भरना है, जैसा बना कर रख देती है हम तो वैसा ही खा लेते हैं। मम्मी, आपको आदत पड़ रही होगी ऐसा बेकार सा खाना खाने की, मुझको नहीं है। भाभी मेरे लिए तो कुछ ढंग का सा बना दिया करो, और मेरे लिए ऐसे चावलों के साथ में रोटी रखकर मत लेके आना, अलग से प्लेट में रोटी लेकर आना। दीदी, जब मम्मी जी हर चीज़ पर ऐसे ताला लगा कर रखेंगी तो खाना कैसे अच्छा बनेगा? ना तेल डालने देती हैं, ना हल्दी मिर्च नमक डालने देती हैं, बताओ। और तो और धनिया तक नहीं डालने देती। हाँ तो नहीं पसंद मुझे धनिया, इसलिए नहीं डालने देती। तो मैं बिना मसालों के कैसे अच्छी सब्जी बना दूँ? दीदी, आपके साथ भी किचन पर ताला लगाती है क्या? घी चीनी तेल आपके साथ भी ताले में रखती है क्या? मेरी सास को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया ना अंजलि तूने, इतनी आज़ादी देने के बाद भी कैसे बदनाम कर रही है मुझे। ले पकड़ अपनी थाली, ले जा इसे, तू ही खा ले, मुझे नहीं खानी। ये 2 रोटी सेकने का काम है, पूरा दिन पता नहीं क्या करती रहती है। अरे इतनी आज़ादी देने के बाद भी आज तो मुझे बुराई दे रही है, और मेरी बेटी की होड़ करेगी क्या तू? और क्या कह रही है, मैं ताला लगाती हूँ? अरे तूने मजबूर कर रखा है मुझे ताला लगाने पर। किसी चीज का अंदाजा है तुझे? 1 किलो घी 10 दिन में साफ कर देती है, मुट्ठी भर भर के चीनी डालती है, चमचा भर भर के तेल डालती है, और तो और नमकीन बिस्कुट तक नहीं छोड़ती तू। किसी के घर में देखा है तूने बहुओं को नमकीन बिस्कुट खाते हुए? कोई रिश्तेदार आ जाए, आस पड़ोस के कोई आ जाए, उनके लिए ला कर रखती हूँ मैं ये, और तू कटोरियों में डाल डाल के नमकीन खा लेती है, शर्म भी नहीं आती। सच में भाभी, आपकी नीयत तो बहुत खराब है। आपको देखकर तो ऐसे लगता है आपने तो अपने मायके में कुछ खाया ही नहीं है। अब तो यहाँ पर खड़ी मत रह, फालतू में मैं कुछ बोल दूंगी तुझे। अभी कुछ कहना बाकी रह गया है क्या मम्मी जी? अंजलि, इसको कह दे मेरी आंखों के सामने से चली जाएगी। हाँ चली जाऊंगी मैं, पहले खाना खा लो। नहीं खाना मुझे तेरे हाथ का खाना, मैं तो खुद बना लूंगी, हाथ पैर चलते हैं अभी मेरे। बातों से पेट भर गया हमारा तो भाभी। मम्मी ने तो बस आपसे यही तो बोला था कि चावल के साथ में रोटी रख कर क्यों ले आई।
अगर मम्मी नहीं खा रही खाना तो मैं भी नहीं खा रही। ले जाओ अपना खाना। दीदी क्यों भड़का रही हो मम्मी जी को? सुबह 7 बजे की किचन में खड़ी हुई हूँ मैं। मेहनत लगती है खाना बनाने में। इतना सारा खाना मैंने अपने लिए तो बनाया नहीं है। देख लिया मम्मी कैसे कैसे इंजाम लग रहे हैं मेरे ऊपर। मैं भड़काती हूँ क्या आपको? ऐसा है भाभी, अपने सास बहू के झगड़े में मुझे बीच में लेने की कोई जरूरत नहीं है। देख बहू, ऐसा है, काम करना है कर, नहीं करना मत कर, लेकिन मेरी बेटी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप ही बताओ ना मम्मी जी, सुबह 7 बजे की मैं किचन में खड़ी होकर खाना बना रही हूँ। आपको पता है ना कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। और अब आप दोनों मना कर रहे हो कि हमें खाना नहीं खाना। ये सही है क्या? हाथ पैर जुड़वा ले बहू, मेरा काम मत किया कर। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना, मैं खुद कर लिया करूँगी अपना काम। मुझसे गलती हो गई बहू, जो मैंने तेरे से 2 शब्द बोल दिए। मुझे माफ कर दे। अब नहीं मैं बोलूँगी तुझसे कुछ भी। और रख लो अपनी बहू को अपने सर पर। अपने मायके से ये कुछ लेकर आई हो या ना आई हो, लेकिन 2 हाथ की जीभ जरूर लेकर आई है। हेलो, हाँ जी, कब आओगे आप? यहाँ पर नाक पे दम कर रखी है आपकी मम्मी ने और आपकी बहन ने। क्या हो गया? ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसा है, 3 दिन हो गए हैं आपकी मम्मी और आपकी बहन मेरे हाथ का खाना नहीं खा रही हैं। क्या? अच्छा, अब तो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। सुबह शाम दोनों टाइम प्लेट लगा लगा कर लेकर जा रही हूँ, लेकिन खाना नहीं खा रही हैं। आपकी बहन 2 दिन से मैगी बना बना कर खा रही है। पापा जी यहाँ पर है नहीं और मम्मी जी के अपने ही ड्रामे चलते हैं। कल छत पर चूल्हा रख कर बैठ गई, खिचड़ी बना ली, दूध खिचड़ी ये सब खा रही हैं, लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा रही हैं। मेरी बात हुई थी आज पापा से, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता ये बात पापा जी को पता है या नहीं पता। 3 दिन हो गए हैं, ना तो कोई मेरे हाथ का खाना खा रहा है, ना कोई मुझसे बात कर रहा है। मुझे तो ऐसे देखती हैं ये जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, मुझे देखकर फोन पर बातें करने लग जाती हैं। फोन पर? फोन पर किससे बात करने लगती हैं? मुझे क्या पता, बस ऐसे कहती हैं हमारी तो किस्मत खराब है, हमारी तो किस्मत फूट गई है, हम तो अपने आप बना बना कर खा रहे हैं। ये सब बोलती रहती हैं मुझे दिखा दिखा कर। हर जगह मेरी ही बुराइयां कर रही हैं। चल मैं कल देखता हूँ, कल आता हूँ। और तू भी थोड़ा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा कर। अच्छा, जबान पर कंट्रोल सिर्फ बहू को रखना चाहिए, सास को और ननद को नहीं? क्या ससुराल वालों के लिए कोई लिमिट्स नहीं होती? देख लिया ना मम्मी, खुद ने बनाकर खा लिया और अपने बच्चों को बनाकर खिला दिया। सास की और ननद की कोई परवाह नहीं है मम्मी। हमारा ही घर है और हम ही भूखे बैठे हैं। वो महारानी आराम से बना बना कर खा रही है। देख लूंगी कब तक बना बना कर खाएगी। अब मैं रसोई का कोई भी सामान नहीं ला कर रखूंगी। देखती हूँ क्या बनाएगी और क्या खाएगी। और वैसे भी अंजलि, मुझे तो खाना ही नहीं है उसके हाथ का खाना, वरना वो तो पूछ ही रही है बार बार। मम्मी क्या पूछ रही है वो खाने के लिए? वो तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने आती है, ताकि वो फोन पर भाई को सिखा सके। मम्मी आप उसकी सास लगती हो और बहू का फर्ज बनता है अपनी सास को मनाना। आपकी जगह अगर भाभी की मम्मी होती और वो भाभी से नाराज होती और ऐसे खाना नहीं खाती, तब भी भाभी अपना ही बना बना कर खाना खा लेती। अपनी माँ को नहीं मनाती क्या? एक बार भी माफी नहीं मांगी है आपसे। 1 नंबर की ढीठ है, अपनी गलती तो कभी मानती ही नहीं है। 4 दिन हो गए भाई को गए हुए यहाँ से, लेकिन भाई ने आपके पास एक भी फोन किया? अरे माँ के पास कौन फोन करता है? करता होगा अपनी धर्म पत्नी के पास फोन। अब तो वही है उसके लिए सब कुछ, हम थोड़ी ना है। देख ले बेटा, ऐसे स्वार्थी रिश्ते होते हैं। पढ़ा दिया लिखा दिया, ऐसा काबिल बना दिया कि 4 पैसे कमा सके, और आज माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। अरे अच्छा ही है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, हाथ पैर सही सलामत हैं। जब तक हाथ पैर हैं, अपना खाना खुद बना के खा लूंगी और तेरे को भी बना के खिला दूंगी। इतनी आज़ादी देने के बाद कैसे सुना सुना कर गई है हमें। अब भी मान लो मम्मी मेरी बात, अलग कर दो इन दोनों को। 4 दिन में पता चल जाएगा दाल आटे का भाव। और अपने बेटे की ममता से भी बाहर निकलो थोड़ा। अगर वो कुछ बोलता ना तो ये इतना कुछ नहीं कह जाती। इसने ही सर चढ़ा रखा है, इसे कुछ कहता नहीं है। मेरी बात मानो मम्मी, आप इसको न्यारा कर दो और जमीन जायदाद का भी बंटवारा कर लो। अरे अंजलि कैसा बंटवारा, जो कुछ है हमारा इसी का तो है। अकेला ही तो है तेरा भाई, हमें तो अब और कुछ करना नहीं है बेटा। तेरी शादी कर दी, खूब अच्छी ससुराल है तेरी, तू अपने ससुराल में खुश है। अब बता फिर हमें क्या बंटवारा करना है? मम्मी आप जैसे और पापा जैसे लोगों का ही बुढ़ापा खराब होता है। ये जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ना, वो आप जैसे लोगों के लिए ही खुल रहे हैं।
पहले तो आप अपने बेटों की ममता में आकर सारे जमीन जायदाद अपने बेटों के नाम कर देते हो, और जैसे ही बेटों के नाम सारी जमीन जायदाद होती है और उनका मतलब निकल जाता है माँ बाप से, और फिर वह उन्हें घर से निकाल देते हैं। और ये आपकी बहू अभी सब कुछ आपके नाम होते हुए आपको इतना सुनाकर जा रही है, आपको लगता है बुढ़ापे में करेगी ये आपकी सेवा। इसलिए कह रही हूँ बंटवारा कर लो, हर चीज के 2 हिस्से करो, एक आपका अपना और एक भाई का, और इस घर को अपने ही नाम रखना अगर आपको इस घर में रहना है तो। मुझे तो कोई भरोसा नहीं है आपके बहू बेटे का। सही कह रही है अंजलि, एक बेटी को ही अपने माँ बाप की फिक्र होती है, बेटे बहू को नहीं। एक बेटी ही तो होती है जो अपने माँ बाप का भला बुरा सोचती है, वरना ये बहुएं तो कभी भी सास ससुर की सगी नहीं होती। अच्छा हुआ अंजलि जो तूने मेरी आंखें खोल दी। आज आने दे तेरे पापा जी को, मैं सबसे पहले तेरे भाई को न्यारा करूंगी और हर चीज के 2 हिस्से करवाऊंगी, और हमारा हिस्सा हम उन्हें देंगे जो हमारी सेवा करेगा। बेटा सेवा करेगा तो बेटे को, और बेटी सेवा करेगी तो बेटी को। हाँ अंजलि, तेरा भी हिस्सा है इस घर में। तूने भी तो बेटा इसी घर में जन्म लिया है। जितने दर्द और कष्टों से मैंने बेटे को जन्म दिया है, उतने ही दर्द और तकलीफ से मैंने बेटा तेरे को भी जन्म दिया है। मम्मी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आपका और पापा का बुढ़ापा अच्छे से निकले। ये तो बस आप लोगों की चिंता होती है। और मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। जिस दिन भी भाई आपसे तेज आवाज में बात करे ना, आप और पापा जी सीधा मेरे पास आ जाना। देखना आप, मैं आपकी कैसे सेवा करूँगी। आपको पता है मम्मी, आपके दामाद भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं मम्मी जी पापा जी जैसे शरीफ इंसान नहीं है इस दुनिया में। बहुत इज्जत करते हैं मम्मी आपकी। देखना मम्मी, जब आप मेरे पास आ जाओगी ना, इतना तो आपके बेटे ने भी कभी आपके हाल चाल नहीं पूछे होंगे। ये देखना कैसे सेवा करेंगे आपकी। और ये तो मम्मी बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं। एक दिन मुझसे कह भी रहे थे तेरी भाभी बहुत तेज है। ये तो मम्मी पहले दिन से ही जानते हैं। ये तो हमेशा से यही कहते हैं, तेरा भाई सीधा है और तेरी भाभी बहुत तेज है। इनको तो मम्मी सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाभी। ये तो हमेशा कहते हैं मम्मी कि मम्मी जी और पापा जी को हमारे पास बुला लें। तेरी भाभी तो बिल्कुल भी सेवा नहीं करती मम्मी पापा की। हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसा जमाई मिला है। मम्मी, इनको सब पता है अच्छे बुरे की। और आपने इनकी माँ देखी है, ये तो मम्मी अपने पापा का कभी फोन तक नहीं उठाते। जब भी फोन आता है गांव से, यही कहते हैं इतने पैसे चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। इतने लालची हैं वो, हर वक्त तो इनको मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। ये तो मम्मी हमेशा एक ही बात कहते हैं, अगर माँ हो तो आप जैसी। भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। और ये भाभी आपकी प्रॉपर्टी के कागज। सच में भाभी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उस समय माँ ने मुझे कभी नहीं डांटा और ना ही किसी ने समझाया। और ये तो सब जब मेरी ननद ने मेरे साथ किया, तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे पता लगा कि मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत किया है। मेरी वजह से माँ पापा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन भाभी, अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरा भाई भाभी और मेरा मायका वापस चाहिए। भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा मायका वापस लौटा दो। माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, भाई और भाभी से ही अब मेरा मायका है। मैंने ये सब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब लेकर देख लिए भाभी, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। मुझे खुशी मिली तो आज यहाँ आके, तभी तो मैं आज यहाँ पर बिना बुलाए आ गई भाभी। आज यहाँ आकर मुझे जो खुशी मिली है ना भाभी, उसके लिए मैं तरस गई थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। आज समझ में आया है एक लड़की के लिए मायका कितना जरूरी होता है। चाहे उसका मायके में सम्मान ही ना हो, इज्जत ही ना हो, चाहे उसे वहाँ पर कोई पूछे ना, लेकिन मायका होना बहुत जरूरी होता है। जो खुशी मायके में मिलती है ना, वो खुशी कहीं नहीं मिलती।